हेलो एवरीवन, आज का वीलॉग बहुत ही मज़ेदार है। आज मैंने फैसला किया कि मैं लोगों के पास जाता हूं जो मेरी कम्युनिटी से हैं और उनसे बात करता हूं और ये सवाल पूछता हूं कि वकीलों को पाकिस्तान के सारे मसले, सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ और जहाँ पे भी इश्यूज़ हैं उस पर बात करने का बहुत शौक़ है और इंटरवीन करने का शौक़ है। लेकिन हमारी इतनी बुरी हालत है, हमारी जुडिशरी की बुरी हालत है, यंग लॉयर्स के साथ जो हो रहा है वो सबके सामने है। लीगल एजुकेशन की धज्जियाँ उड़ चुकी हैं, अदालतों में इंसाफ नहीं मिल रहा। इसके ऊपर तो कोई वीडियो नहीं आती, आप कभी बात नहीं करते। तो आए ज़रा लोगों से इसके ऊपर बात करते हैं। इन दोनों को देख लें, आमिर साहब हैं, अली मेहदी। मौका उठाते इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करते हुए मैं दोनों से सवाल ये करने वाला हूँ। देखते हैं जवाब क्या आता है, क्योंकि सवाल तो बड़ा सादा से है कि पाकिस्तान के वकीलों ने और पाकिस्तान के वकील के लीडर्स ने दुनिया के और पाकिस्तान के हर मसले में टांग अड़ा दी है और हर चीज़ को सॉल्व करने के लिए तैयार है। वकीलों की हालत को ठीक करने के लिए ना इनकी कभी आज तक कोई स्पीच सुनी है, ना इन्होंने बात की है। और सबसे वर्स्ट बात कि अदालत में केस चल रहा है और उस अदालत के केस के अंदर इनकी रिप्रेजेंटेशन क्या है, वो भी एक हफ्ते बाद केस लगने वाला है। मैं अपने दोनों भाइयों को इन्विटेशन दे रहा हूँ कि आके देख लें वो। सो व्हाट यू हैव टू से अबाउट दैट? देखिए जी, जो बड़े लॉयर्स हैं या जो नीचे से ऊपर तक गए हैं उन्हें वकला के मसाइल का भी पता है और वो उसको मसाइल को हल भी करना चाहते हैं। सेम जिस तरह मैं सेक्रेटरी हाई कोर्ट था तब हमने ये एक एक्ट बनाया था कि जो नए लड़के हैं उनको आप 2 या 3 साल के अंदर उनको रिटर्नरशिप दें और वो गवर्नमेंट दे। जो डिफरेंट लोग हैं, बड़ी कंपनीज हैं, लॉ फर्म्स हैं, वो उनको साथ ही साथ अपनी जो रिटर्नरशिप है उनको साथ दे के दें। इस तरह के बाकी जो स्ट्रक्चर रिफॉर्म्स हैं इसके ऊपर भी काफ़ी बातें हुई हैं और जो लीडरान हैं हमारे वो भी कोशिश करते हैं बार काउंसिल में। तो काम तो चलता रहता है, लेकिन कभी कभी किसी कभी कोताही हो जाती है, तो उसमें हमें मिलजुल के जहाँ गलत हो हमें अपने बड़ों को सजेस्ट भी करना चाहिए। अच्छा, मुझे ऑनेस्टली बताएं, हाँ या ना में एक जवाब चाहिए। आपने कभी भी किसी सीनियर लॉयर को, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के हो चाहे हाई कोर्ट, कोई ऐसी एक वीडियो यूट्यूब पे मौजूद हो या किसी सोशल मीडिया नेटवर्क पे जिसके ऊपर वो खड़े होके वकीलों के साथ जो ये सारा निज़ाम चल रहा है इतने सालों से, इसके ऊपर उन्होंने बात भी की हो, ठीक किया हो, तो एक ठीक है सजेशन चली गई। हर चीज़ पे एजेंडा पे उठ के वीडियोस बन रही हैं, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को गालियाँ, चीफ जस्टिस को गालियाँ, गवर्नर पंजाब को। और भाई हम बैठे हुए हैं, हम हमारे बड़े हो, हमारे लिए भी तो किसी को गालियाँ दो। सुनिए कोई वीडियो, देखिए आपने? देखिए जी, मैं पहली जो बात है किसी भी अदलिया को गाली देनी या गवर्नर को गाली देनी या फ़ौज को गाली देनी, मैं तो इस चीज़ की गाली के सख्त खिलाफ हूँ। एज ए ह्यूमन बीइंग, एज ए पाकिस्तानी, हमें किसी को गाली नहीं देनी चाहिए। हाँ, बाहर के जो मसाइल हैं उनको हल करने के लिए जहाँ ज़रूरत हो वहाँ कहना चाहिए। लोग कहते भी हैं। अब आप मुझसे ज़्यादा सोशल मीडिया को देखते हैं, आप ज़्यादा चीज़ों को गौर से देखते हैं, शायद उतनी गौर से मैं नहीं देखता हूँ। तो मेरे ख्याल में कई दफ़ा बातें होती भी हैं लेकिन कई दफ़ा इग्नोर भी हो जाती हैं। जहाँ गलतियाँ होती हैं, देखें अब आप यंग ब्लड हैं, आप काम कर रहे हैं इसके ऊपर, आप हमें बताएंगे ये चीज़ें हैं, इसके अंदर से वकला को हम बेहतर तरीके से आगे लेके चल सकते हैं। तो हम इस चीज़ को आगे पाकिस्तान बार काउंसिल में भी लेके जाएंगे। मसाइल हैं जिसके ऊपर काम करने की ज़रूरत भी है और इंशाल्लाह काम होगा भी सही। आप जिस तरीके से चीज़ों को इनिशिएटिव कर रहे हैं वो बड़ी अच्छी काबिश है। इसकी हम कहते हैं ना कि जितनी तारीफ़ की जाए काम है। ये चीज़ें आप गाइड करते रहेंगे हमें, तो हम इसको आगे लेके चलेंगे। जहाँ अगर नहीं करेंगे बड़े, तो फिर हम आपके साथ खड़े होके उनको कहेंगे भी सही कि आप नहीं करें, गलत करें। नहीं सर, देखिए मेरा माजी है कि मैंने अगर मैं किसी जगह किसी पोस्ट पे रहा भी हूँ, सेक्रेटरी रहा हूँ, तो मैं उस वक्त भी इन बड़ों के साथ लड़ पड़ता था बाहर के मसाइल के लिए। अब भी अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हमें इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता। हम ज़रूरत पड़ेगी, आप एक दफ़ा चेक कीजिएगा, हम खड़े होंगे। अगर कोई गलत करेगा तो हम उसके खिलाफ उसको कहेंगे भी आप गलत बात कर रहे हैं। अच्छा चलिए, मैं आपको बता देता हूँ, देखते हैं। फिर मेरे साथ 4 बैरिस्टर्स बैठे हुए हैं इस वक्त, तो मैं ये अपॉर्चुनिटी अवेल कर रहा हूँ और ये कह रहे हैं कि हम साथ खड़े होंगे। अगले हफ्ते पाकिस्तान के सारे वकीलों के जो इश्यूज़ हैं, चाहे वो बार के हैं, चाहे लीगल एजुकेशन के हैं, चाहे बेंच के हैं, वो सारे डील हो रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के सामने। सर एटलीस्ट वो वाला केस जो है उसके अंदर पाकिस्तान बार काउंसिल, प्रोविंशियल बार काउंसिल, इन लोगों की रिप्रेजेंटेशन तो अच्छी होनी चाहिए ना एज अ लॉयर। बिल्कुल। और अगर नहीं हो रही तो इसका मतलब है कि लैक ऑफ इंटरेस्ट है, यही है। नेक्स्ट वीक में ये केस लगा हुआ है, मैं तब दोबारा भी रिपोर्टिंग करूंगा और मेरे साथ जो 4 बैरिस्टर्स हैं इन लोगों को भी मैं ये गुजारिश कर रहा हूँ कि ये आएँ और ये आके कोर्ट में देखें। और यही सवाल, क्योंकि मुझे आई रियली लाइक आमिर साहब, बट इन्होंने मुझे लग रहा है पर्सनली काफ़ी सियासी जवाब दी है, डायरेक्ट आंसर नहीं आया कि कोई वीडियो देखी है नहीं देखी। मैं सेम सवाल अब पूछूंगा
बैरिस्टर अली मेहदी साहब से और बाकी 2 लोग जो मेरे साथ हैं उनसे। बताएं, सियासी जवाब में दीजिएगा प्लीज। बिल्कुल सियासी नहीं है, एज ए प्रोफेशनल लॉयर। हैव यू सीन एनी वीडियो? मैंने देखी है और मुझे तो अफसोस हुआ है ऐसी वीडियोस देखकर, क्योंकि ये तो बड़ा आम न्यूज़ है कि गवर्नर ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया। नहीं, इन सपोर्ट ऑफ लॉयर्स हुआ, इन सपोर्ट ऑफ लॉयर्स हमारे बड़ों ने कभी कोई बनाई हो। मैं देखें, मैं इंस्टीट्यूशन चल नहीं रहा, हमें गवर्नमेंट फंड दे, समथिंग लाइक दैट। मैं खुद इस प्रोफेशन का हिस्सा हूँ और मैं ये नहीं कहता कि मैं किसी से डिमांड करूँ। मैंने अपना जो खुद छोटा सा कतरा डाला है इस समुंदर में, वो ये कि मैंने आपके साथ भी डिस्कस करके हमने एक अभी ट्रेनिंग प्रोग्राम रिसेंटली कराया है। 3 डेज़ की ट्रेनिंग एडवोकेट्स की वर्कशॉप कराई है लाहौर हाई कोर्ट में, जिसमें हमने A to Z उन्हें सारा एक केस को हैंडलिंग, लीगल रिसर्च, ड्राफ्टिंग और एडवोकेसी स्किल्स सिखाई हैं, किस तरीके कोर्ट में केस रिप्रेजेंट करना है। इस तरीके की चीज़ें हम जैसे लोगों को, या जो और हमारे दोस्त हैं, बैरिस्टर्स हैं या सीनियर लॉयर्स हैं, या जो इस प्रोफेशन से कमा रहे हैं और इस प्रोफेशन के हिस्से हैं, उनका ये फ़र्ज़ है कि इस तरीके की सेमिनार्स प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइज करके किए जाएं, ताकि सबसे पहले मैंने देखा कि हमारे जो जूनियर्स यंग लॉयर्स आते हैं उनको इस तरीके की ट्रेनिंग ही नहीं मिलती कि उन्हें पता हो कि क्लाइंट को हैंडल कैसे करना है, और उनके पास कोई केस आ जाए तो उसको किस तरीके से सारा केस प्रिपेयर करके कोर्ट में किस तरीके से रिलीफ लेना है और क्या क्या स्टेप्स होते हैं। तो इस तरीके की चीज़ों की बहुत ज़रूरत है और हमें करना चाहिए। और सीनियर से भी मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि अब आपको अल्लाह ने मौका दे दिया, लीडरशिप भी आ गई है, अब आपकी हुकूमत भी है, इस तरीके के फंड्स क्रिएट करें ताकि जो लोग कर सकते हैं ऐसी चीज़ें उनको इंगेज किया जाए और लोगों को यूज़ किया जाए और इस तरीके की ट्रेनिंग हमारी की जाए। सबसे बड़ा फुलदान है हमारे उसमें प्रोफेशन। तो आप ये कह रहे हैं कि जो हम प्राइवेट लॉयर्स हैं, पहले तो हम लोगों को ये हिस्सा डालना पड़ेगा, बिकॉज वो लोग तो ये काम कर नहीं रहे। अब आप नहीं कर रहे। नहीं, हम क्यों लड़ाई करेंगे, हम तो सिर्फ समझा सकते हैं। वो नहीं समझना चाह रहे, उन्हें पता है सारी चीज़ों। एग्जैक्टली। तो हम तो अपना काम करते रहेंगे, लेकिन आंसर ये है कि वो लोग नहीं कर रहे और हमारे किसी भी राइट के लिए किसी भी फोरम पे कोई आवाज़ नहीं उठा रहे। जी, सबसे पहले तो जितने भी लॉ कॉलेजेस और प्राइवेट स्कूल्स हैं उनको ये प्रोग्राम डालना चाहिए। अपने 3 साल उनको ये चीज़ें साइड स्टेप बाय स्टेप सिखानी चाहिए, 3-4 साल जो भी होते हैं। उसके बाद जैसे वो प्रोफेशन में आते हैं तो उनको कम से कम ये एक सर्टिफाइड एक कोर्स बनाना चाहिए जिसमें प्रॉपर लोग जिनको ये काम करना आता है उनसे ये ट्रेनिंग कराई जाए, उनको सर्टिफिकेट इशू की जाए। वो प्रीरेक बनाना चाहिए उनको, क्या कहते हैं, अपना लाइसेंस इशू करने का। गैट के साथ इस तरीके की ट्रेनिंग प्रोग्राम ये ऑलरेडी कर रहे हैं मगर इम्प्लीमेंट नहीं ना होती। इन्होंने बनाई हुई है मगर इनको खुद नहीं आता। ठीक है, अब जिनको आता है आप उनको मौका दें और उनको आगे आना चाहिए। और जो लोग कर रहे हैं, आप बहुत करते हो, मुझे आपका पता है, आप तो पूरे पाकिस्तान में माशाल्लाह कर रहे हो। तो इस तरीके के लोग जो कर सकते हैं, जो करना चाहते हैं, जिनको है, उनको आना चाहिए। क्योंकि देखिए, आपको और मुझे जब काम आएगा तो फिर ही हम आगे काम कर सकेंगे और लोगों को भी सही सर्विस प्रोवाइड कर सकेंगे। बैरिस्टर शाही साहब मेरे साथ हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग और ख़तरनाक सवाल पूछने वाला हूँ मैं, देखते हैं जवाब क्या आता है। अली भाई ने सच बोल दिया, काम नहीं हो रहा। चीज़ आपसे पूछना चाहूँगा कि हम सियासत को अपनी बार से बाहर कैसे निकाल सकते हैं, क्योंकि उसकी वजह ये कि बार के प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हुए सारे सियासी बयान दिए जाते हैं। आप प्रैक्टिशनर एक्ट उठा के देख लें, इवन आपको इजाज़त नहीं है कि आप लॉयर्स फोरम बनाएं। हमारे यहाँ 1000 लॉयर फोरम बने हुए, यंग लॉयर एसोसिएशन, इंसाफ लॉयर्स, मुस्लिम विकाफ लॉयर्स एसोसिएशन, देयर सो मेनी। ठीक है, पहली तो बात है आप बना ही नहीं सकते। दूसरी बात, मतलब आप बर्बादी देखें कि बार के प्लेटफॉर्म से मुल्क के पॉलिटिकल एजेंडाज को के मैसेज पहुंचाए जाए। सर ये कैसे निकलेगा मुझे पता। अगर आप कहते हैं नहीं हुआ तो मैं आपको हज़ारों वीडियोस दिखाता हूँ। मैं आपसे बिल्कुल 100% एग्री करता हूँ, लेकिन मेरी आपसे गुजारिश ये है कि आपका ये वाहिद प्रोफेशन है बाहर का। अगर आप लॉयर हैं तो आप किसी फील्ड के अंदर भी जा सकते हैं। कहीं पे कोई कदगन लगी है, आप अगर लॉयर हैं तो यू कैन बी अ मिनिस्टर फॉर लॉ, you can be an advocate for any person, you can be the legal head of any company। जब इस तरह की कदगन आपने लगाई नहीं, आपके कानून के अंदर इस तरह की कदगन मौजूद नहीं है, तो आप सियासत को और बाहर को, मेरा ख्याल है इनका तो चोली दामन का साथ है। इस मुल्क के अंदर जो सुप्रीमेसी ऑफ लॉ की बात की, कोई लॉयर्स मूवमेंट के अंदर लॉयर्स ने तो उठाई। उस वक्त क्या बात थी? उस वक्त तो बात यही थी कि हमने चीफ जस्टिस के साथ, हमने इस इदारे के साथ खड़े। सर उसको हमने इतना इस्तेमाल कर लिया कि अब वो बेचारा घिस पिट गया है। वो हमने कर लिया, ठीक है, हमने किया था वो काम। What I'm trying to tell you is कि हमने वो भी काम किए, उसके बाद हम ये काम उसके बाद हमने 1000 काम और भी किए, ये नहीं किया। इंशाल्लाह अब इस साइड पे आप जिस तरह इस मामले को लेकर जा रहे हैं, हाईलाइट कर रहे हैं, इस मामले की तरफ भी अब आवाज़ उठेगी। हम सब आपके साथ हैं इंशाल्लाह, लॉयर कम्युनिटी आपके साथ होगी। ये मेरे भाई सारे अभी लाहौर वापस जा रहे हैं। जब ये सारी चीज़ हमारी बेनिफिट के अंदर है तो हम क्यों नहीं आपका साथ देंगे। हम आपके साथ 20 साल पहले चले जाएँ तो लॉ पॉलिटिक्स जो थी वो सारी की सारी करते थे हाईली प्रोफेशनल लोग।
प्रोफेशन के अंदर बैठे होते थे, जिनका एक बड़ा अच्छा नाम होता था प्रोफेशन के अंदर, वो लोग इसको लीड करते थे और वो लोग इलेक्शन कॉन्टेस्ट करते थे। और इलेक्शन कॉन्टेस्ट करते हुए उनके 2 या 4 लाख से ज़्यादा इलेक्शन पे पैसे नहीं लगते थे। अब आपका बाहर का इलेक्शन करोड़ों रुपए के अंदर चला गया। जिस आदमी ने करोड़ों रुपए लगाने, उसने आगे उन चीज़ों को देखना है कि मैंने आगे एक्सेल किस तरह करना है। सर नहीं, और वो आगे वो कहते हैं भाई पहले मैं अपने पैसे पूरे करा। मैं वही खुद सुने, मैं वही अर्ज करने लगा हूँ कि हमारे लिए बड़ा ज़रूरी है कि जब हमारा एक नौजवान इस फील्ड के अंदर आता है तो उसके लिए एक टारगेट हो कि मैंने कौन सा रूट अडॉप्ट करना है इन ऑर्डर टू गो टू दैट पर्टिकुलर प्लेस है। जिस तरह आपने बात की कि लीगल प्रोफेशन के स्ट्रक्चर के हवाले से कहीं बात नहीं हो रही, और उसकी बुनियादी वजह ये है क्योंकि ये हमारी प्रायोरिटीज़ के अंदर ही नहीं है। एक आदमी जिसने वहाँ पे पैसा खर्च किया, वो जिस पैसेज के थ्रू वहाँ तक गया है, उसने उस पैसेज को प्रोटेक्ट करना है फॉर ऑल द टाइम टू कम, कि मैं उस निज़ाम की पैदावार हूँ। वाई वुड ही चेंज दैट सिस्टम जब उसका वो बेनिफिशरी है। लेकिन यहाँ पे हमारे इश्यूज़ ही डिफरेंट है, उन इश्यूज़ को एड्रेस नहीं किया जा रहा। तो जब कभी भी इन इश्यूज़ को एड्रेस करने के लिए आप मैदान में निकलेंगे तो इंशाल्लाह आप हम सबको अपने साथ पाएंगे और हम आपके साथ खड़ेंगे। सर इशू एड्रेस हो रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, और मैंने वैसे इसके ऊपर वीडियो भी की हुई है, व्यूअर्स मेरे चैनल पे ये देख भी सकते हैं, और मैं आपको भी जजमेंट भेज देता हूँ कि पहले तो अभी तक लोग, मुझे इस चीज़ की हैरानगी हो रही है कि सारे बात कर रहे हैं कि इशू अभी एड्रेस नहीं हुआ। इशू एड्रेस हो चुका है। अब बात है, सारी चीज़ आके रुक गई है कि पाकिस्तान बार काउंसिल जो हमारी सुप्रीम रेगुलेटर है, उसने अपनी ड्यूटी पूरी करनी है, वो कुछ नहीं कर रहे। आई एम गिविंग यू माई वर्ड्स। अगर आप देखना चाहते हैं, आप सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब के इस केस के अंदर ऑर्डर्स देख लें, आप अगली पेशी पे आके उनके जो आर्गूमेंट्स हैं उनको सुन लें। अगर आपको इन चीज़ों से भी अभी एहसास नहीं हो रहा कि आई मीन ओवरऑल कम्युनिटी को, लॉयर, पूरी पाकिस्तान की लॉयर कम्युनिटी को, कि हमारे रिप्रेजेंटेटिव ही हमारा केस नहीं लड़ नहीं सकते या हमारे लिए जंग कर नहीं रहे, लेकिन रोज़ की बेसिस पे एक नई वीडियो आती है सारे अदारों से लड़ रहे हैं। पाकिस्तान बार काउंसिल और प्रोविंशियल बार काउंसिल्स ने आके अब सबमिशंस करनी है और उसके ऊपर एक्ट अपॉन करना है। अब किसी XYZ ने नहीं करना। अगर वही ड्यूटी अपनी नहीं कर रहे हैं तो फिर आप मैं या कोई कैसे कह सकते हैं कि इशू एड्रेस नहीं हो रहे? कभी काम करने वाला काम नहीं कर रहा, ये हो रहा है। देखिए, इश्यूज़ को आप हाईलाइट कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी ये मामला चल रहा है, आपने जिस तरह बताया, और ये इसी तरह ही ये जिस तरह की आपने कैंपेन चलाई है जिसके अंदर ये सारे इश्यूज़ को डिस्कस किया जा रहा है, हाईलाइट किया जा रहा है, तो डेफिनेटली इट वुड हैव एन इम्पैक्ट। ये इम्पैक्ट आएगा। हम आपके साथ खड़े हैं, सुप्रीम कोर्ट में आपके साथ खड़े हैं, हर उस मामले में आपके साथ खड़े हैं जिससे डिग्निटी ऑफ बार जो है वो मेंटेन होती है, उसकी अपग्रेडेशन होती है, आपके साथ खड़े हैं। और इंशाल्लाह देखिएगा आने वाले वक्त में जिस तरह ये सारा इस प्रोफेशन के अंदर, जिस तरह आप जैसे एंथुसियास्टिक लोग आ रहे हैं और इस प्रोफेशन के हवाले से और इस बार की डिग्निटी के हवाले से बात कर रहे हैं, इंशाल्लाह ये सब कुछ आएगा। ये मेरे बड़े भाई बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, ये वक्त गुजर जाने और 4 महीने 3 महीने बाद मैं इधर ही बैठ के बता रहा हूँ इन लोगों ने क्या कहा था और उन्होंने क्या किया। बट वी आर होपफुल। वही फिर बात है कि ये लोग जो इसके बारे में बात कर रहे हैं, ये इस इंस्टीट्यूशन का एहसास करते हैं, मोहब्बत करते हैं और उसका ख्याल रखते हैं, और जिन लोगों ने काम करना है वो भी हमारे हैं, वो कहीं बाहर से नहीं है, हम उनकी भी इज्जत करते हैं। बट कुछ चीज़ें जो फिक्स होने वाली है और अब सब कुछ इनके हाथ में, तो गुजारिश यही है कि अब जो सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है उसके अंदर आप गुड परफॉर्मेंस दें। सेकेंडली, थ्रू फेडरेशन जो चीज़ें आप लॉयर्स के लिए इम्प्रूव कर सकते हैं आप करें, क्योंकि इसका ओवरऑल इम्पैक्ट होगा 130 से 30 पे।